हैंड फुट माउथ डिजीज़ को लेकर इस वक्त पूरे वादी कश्मीर में, इवन इंटायर कंट्री में एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस सारे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर अल्ताफ़ साहब। डॉक्टर साहब, ये जो हैंड फुट माउथ डिजीज़ इस वक्त बच्चों में बीमारी पाई जा रही है, हालांकि अब तक 13 केसेस नमूदार हो चुके हैं हमारे कश्मीर में, तो ये बीमारी क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये वायरल इन्फेक्शन एक होता है, हमारी कम्युनिटी में आउटब्रेक्स होते हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होगी। मैं आपको ज़िमनन बताऊं कि ये 13 केसेस ही नहीं हैं। फ्रॉम लास्ट 1 वीक हमने ठीक ठाक नंबर में देखे हैं केसेस, बट ओवरऑल माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग इलनेस ही है। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी एक्सपेक्ट दीज इन्फेक्शंस। बच्चों में ओवरऑल इम्यूनिटी भी कम होती है, तो हर साल होता है ये, इसी साल नहीं है। आई थिंक 2018 में भी ठीक ठाक केसेस पाए हुए थे हमारी कम्युनिटी में, तो आज भी हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी थे और इससे पहले भी थे। हर साल होते हैं, कभी ज़्यादा होती है इनकी जो ये हो जाती है इंसिडेंस, तो कभी कम होती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच जिसमें आपको अप्रहेंस होने की कोई ज़रूरत है। सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है, बच्चों में बुखार पाया जाता है, इसमें थोड़े विजाइकल्स निकलते हैं स्किन में, स्पेशली फीट में निकलते हैं, हाथों में निकलते हैं और माउथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बच्चे को डिफ़िकल्टी हो जाती है इवन फीड करने में। डॉक्टर साहब, अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ के जिससे हमें ये पता चले कि इन बच्चों में ये डिज़ीज़ पाई जा रही है? बच्चे को बुखार आ जाएगा, स्किन में थोड़े छोटे छोटे दाने निकलेंगे, तो फिर में उनमें तो ब्लिस्टर्स पड़ेंगे, तो कभी थोड़ा वो स्किन थोड़ा उठ जाता है वहाँ पे, तो पेनफुल हो जाता है। बच्चे में थोड़ा फीडिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, फीड नहीं कर पाते हैं, एक्सेसिव सेलिवेशन हो जाती है। तो बेटर है जब ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे, बुखार होगा, स्किन में कुछ भी आपको लगेंगे, कुछ रैश आ रहा है, तो बेटर है पीडियाट्रिक कंसल्टेशन एक करवाएं। अगर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ होगा तो उसमें आपको जस्ट पानी बहुत ज़्यादा देना है, बच्चे को हाइड्रेशन रखना है। 2-4 दिन तक वी एक्सपेक्ट फीवर, 4-5 दिन के बाद सेल्फ रिकवरी हो जाती है। एक्सेसिव मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है, पैरास्टामोल ही देना है और पानी बहुत ज़्यादा देना है बच्चों में। 4-5 दिन इसका नेचुरल कोर्स है। एंड सेकंड थिंग है, जो कम्युनिटी आजकल आप बोल रहे हैं आउटब्रेक्स हैं, आउटब्रेक्स नेचुरली हो रहे हैं क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से, बट एज सच ऑन लार्ज स्केल इसका मेजर इम्पैक्ट नहीं है एज फार एज द consequences of the infection are concerned. मीन्स खुदा न खास्ता कोई निमोनिया, कोई ब्रेन इन्फेक्शन, कोई हार्ट इन्फेक्शन, वो ज़्यादा एज सच सीरियस इन्फेक्शन नहीं है। ये रेयरली कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट not at I can say that is 1 in 10,000 में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस दे आर सेल्फ लिमिटिंग, तो इसमें आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ हमें प्रिवेंशन का ज़्यादा ख्याल रखना है, तो ओवर क्राउडिंग का ख्याल रखना है। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली इनकरेज करनी है। थोड़ा आपको हमें कोविड का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, नेचुरली एज सच हमें यहाँ पे भी थोड़ा उसी हिसाब से जनरल प्रिकॉशंस देनी चाहिए। आपको टॉवल अलग यूज़ करना है, हैंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, जो आप रूटीन जो बच्चों को किस करते हैं, बाकी चीज़ें जो हग करते हैं, तो वो ओवरऑल कुछ दिन अवॉइड करें, स्पेशली जब बच्चे में फीवर आ जाएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को फीवर है, रैश हो रहा है, बेटर है कुछ दिन के लिए स्कूल से भी ऑफ करें, सो दैट कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। बट लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट ए माइनर वायरल इलनेस विद रैश, 2-4 दिन डिस्टर्बेंस रहते हैं, देन इट इज़ सेल्फ रिजोल्यूशन। सर, अगर हम एज की बात करेंगे तो कौन से एज के बच्चों को ये बीमारी अब तक पाई जा रही है? ऐसा आंकड़े के हिसाब से कौन सी एज में इस वक्त बच्चे मुब्तला है इस बीमारी में? अप टू 5 ईयर्स के अराउंड, लेस देन 5 ईयर्स तो ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं इन्वॉल्व, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है एंड इवन एडल्ट्स में भी देखा गया है। बट अगर आप ज़्यादा प्रिवेलेंस देखेंगे तो छोटे बच्चे ही अराउंड 5 ईयर्स एज के जिनमें पाया जाता है, तो बट एनी एज ग्रुप कैन गेट इन्वॉल्व। सर, अगर हम यूँ कहें कि क्या ये बीमारी कंटेजियस बनती जा रही है? नॉट एज सच। इसका होता है कुछ दिनों प्रोबेबली रहेगा, इसका केसेस आएंगे, बट
मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हमारे वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए हैं लास्ट ईयर्स में, दे आर ऑलरेडी इम्यून। सो इसमें अप्रहेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रहेंशन तब होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में इसकी इम्यूनिटी नहीं है। हमारी सोसाइटी में है इसकी इम्यूनिटी। वी एक्सपेक्ट फॉर सम डेज़, प्रोबेबली 5-7 डेज़, देन इट विल बी ओवर। सर, क्योंकि अब ऑटम आने वाला है, अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, तो सर्दियों को लेकर क्या इसमें इसका भी असर पड़ सकता है? जो ठंड बढ़ती, अब ठंड का भी अब धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी है, उस ठंड को लेकर ये बच्चे भी ठंड की वजह से इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? सर नहीं, ये रिस्क फैक्टर नहीं है। ऐसे ऑपरेशन रखने की ज़रूरत है नहीं। बट ओनली थिंग इज़ दैट जब आपके बच्चे को होगा ये वायरल इलनेस विद रैश, बेटर है आइसोलेट करें कुछ दिन के लिए, बाकी बच्चों को एक्सपोज ना करें। एंड वो अप्रहेंशन नहीं रखना है कि विंटर में ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल बी प्रोबेबली फॉर सम डेज, देन इट विल बी ओवर। पहले से सर गवर्नर इंतज़ामिया ने इसके लिए एडवाइज़री जारी की है, चाहे स्कूल्स को लेकर या क्राउडेड एरिया को लेकर एडवाइज़री जारी की है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज रहेगा आपको लोगों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त घबराहट और तनाव का शिकार नज़र आ रहे हैं? सर मैसेज यही है, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को बुखार आ गया तो पैरास्टामॉल देंगे, अच्छे से हाइड्रेशन रखना है एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं कि स्प्रेड ना हो। एंड ओवर क्राउडिंग का ओवरऑल थोड़ा ख्याल रखना है कि ओवर क्राउडिंग ना हो। बाकी अप्रहेंशन की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। तो ये थे डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिकॉशंस उन्होंने खुद ही बोले कि किस तरह के क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। कंटीजेस तो बनती जा रही है लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे थे। और हमें भी खुद इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि बच्चों को किस तरह इस चीज़ से महफूज रखें। कैमरामैन नासिर के साथ मैं काजी सईद शफीक, कश्मीर पेट्रियट, श्रीनगर।